पूतना मौसी आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े भाव रखे। कहा कि भगवान के नेत्र, एक सूर्य है एक चंद्र है, एक सूर्य लोक है एक चंद्र लोक। मानो सूर्य चंद्र ने अपने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए कि प्रभु आप तो मार के तार ही दोगे, पर इसे हम अपने लोक में स्थान नहीं देंगे, इसलिए नेत्र बंद हो गए। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना जहर पिलाने आई है, और जहर पीने का काम किसका है? शंकर जी का। तो मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, प्रभु आओ भोले बाबा। और जैसे समुद्र मंथन का जहर पिया, ये पूतना मौसी का भी जहर आप पी जाओ, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। पूतना भगवान को उठाती है, अपना स्तन पान कराती है। भगवान दूध पीने लग गए। थोड़ा दूध पिए, अब थोड़ा सा दूध पीकर फिनिश किया, अब जहर पीने लगे। और जैसे ही जहर पिए, जहर फिनिश, दूध फिनिश, प्राण पीने लग गए। भगवान को लगा पकड़े हैं तो ठीक ठीक कल्याण कर दें। सामुंच मुंचालमिति, अब चिल्लाने लगी पूतना, हे बालक छोड़ दो, मुंच छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाए, छोड़ दो बालक। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी, यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, यहाँ छोड़ने की कोई भी व्यवस्था। भगवान पकड़ना जानते हैं, इसलिए कहता हूं कि भगवान ने आपको एक बार पकड़ लिया तो फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आपको जगत पकड़े ना पकड़े, जगन्नाथ पकड़ लें तो बस आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान को आप मत पकड़ना, भगवान को आप ना पकड़ना। जब केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, केवट ने राम जी को किस में बिठाया? नाव में। और जब नाव में बिठाया तो नाव बीच गंगा में जाकर डगमग 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 डोलने लग गई। राम जी बोले, केवट भैया थोड़ा धीरे चलो, हमसे तैरना नहीं आता। तो केवट बोला, प्रभु ऐसा करो, तैरना नहीं आता तो क्या हुआ? राम जी बोले, हमें डर लग रहा है कहीं नाव डूब ना जाए, और डूब गई तो हम डूब जाएंगे। तो केवट बोला, ऐसा करो आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट क्या बोल रहा? प्रभु आप मेरा हाथ। केवट ये भी तो बोल सकता था कि लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। इन दोनों में अंतर क्या है? आप मेरा हाथ पकड़ें या मैं आपका हाथ पकड़ूं, अंतर है इसमें? कुछ के नहीं अंतर है, बोलो, है ना? क्या अंतर है? केवट बोला कि प्रभु यदि मैं आपका हाथ पकड़ता हूं तो मैं आपको कभी भी अभिमानवश छोड़ सकता हूं, पर आपने जिसका हाथ पकड़ लिया ना प्रभु, आप कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। केवट क्या कहता? प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो केवट जैसे राम जी को अपना हाथ पकड़ाना चाहता है, ऐसे ही भक्त कौन है? भक्त वो नहीं जिसने भगवान को पकड़ा हो। जिसने भगवान को पकड़ा है वो कौन है? बोलो। जिसने भगवान को पकड़ा हो वो कौन है? जिसने भगवान को पकड़ा हो वो ज्ञानी है। ज्ञानी अपने ज्ञान से ईश्वर को धारण करता है, पकड़ता है। लेकिन जिसे भगवान ने पकड़ा हो वो कौन है? वो भक्त है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ते हैं, बस इतना सा अंतर है। इसलिए अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के अधीन है। इसलिए ज्ञान जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप अज्ञानी बने रहिए, अज्ञान से भी कुछ ना पाओगे। ज्ञान जरूरी है, पर कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान कहते ही उसे हैं जो ज्ञान ईश्वर से जोड़ दे, जो कल्याण कर दे, वही ज्ञान है। बाकी काय का ज्ञान? आप बड़े ज्ञानी हो कि यदि अभिमानी हो गए तो विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या यदि विवाद का कारण बन गई तो विद्या का अर्थ क्या है? विद्या का मतलब विवाद नहीं, विद्या का मतलब है परमात्मा का बोध, ईश्वर का बोध। क्यों मैया? आप लोगों को भी तो ज्ञान है, आप भी तो ज्ञानी हैं।
नहीं है ज्ञानी है? अच्छा, आप तो अच्छे ज्ञानी हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, कोई कुछ है, तो आप ज्ञानी हैं तब तो हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई डॉक्टर बन गया, कोई एडवोकेट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई पायलट बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, बताओ जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान से क्या होगा? अच्छा डॉक्टर होगा तो अच्छा पैसा कमा लेगा, अच्छा इंजीनियर होगा अच्छा पैसा कमा लेगा। संसार का ज्ञान पैसा तक पहुंचाता है। आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, क्यों मेरी मां? आप अच्छे डॉक्टर हैं तो बढ़िया पैसा कमा लोगे। पर मुझे लगता है ज्ञान किसके लिए होता है? अच्छा, ज्ञान केवल पैसा कमाने के लिए होता है? आज समस्या क्या है? आजकल बच्चे कॉलेजों में पढ़ क्यों रहे हैं? आज के बच्चों के पढ़ने का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। हम पढ़ेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज एडवोकेट बनेंगे और खूब सारा भ्रष्टाचार करके पैसा कमा लेंगे। आज की शिक्षा केवल पैसा कमाने के लिए है। लेकिन राम जब पढ़े गुरुकुल में, तो राम पढ़े तो राम की शिक्षा पैसा कमाने के लिए नहीं थी। राम इसलिए पढ़े कि मैं पढ़ लिख करके अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके समाज में मर्यादा की स्थापना करूंगा। पहले की शिक्षा मर्यादाओं की स्थापना के लिए होती थी, आज की शिक्षा केवल पैसा कमाने के लिए। इसलिए आप अच्छे डॉक्टर बनिएगा, लेकिन डॉक्टर बनके ऐसा ना हो कि आप किसी की किडनियां बेच दें, क्योंकि आज कुछ डॉक्टर ऐसा भी कर रहे हैं। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो ऑपरेशन कर देते हैं। डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी फिर भी आपने ऑपरेशन ठोक दिया। डॉक्टर का मतलब ये है कि आप सही गाइड करें और मरीज की जान बचाने का प्रयास करें। आप अपनी इंसानियत पैसों के लिए ना बेचें। आप डॉक्टर इसलिए बने कि आप मनुष्य मात्र की, जीव मात्र की निष्काम भाव से सेवा करें। यदि सेवा के भाव से आप डॉक्टर बने हैं तो आपका वह डॉक्टर बनना ही भक्त बनना कहलाएगा। फिर आप डॉक्टर तो हैं पर साथ में भक्त भी हैं, क्योंकि आपका डॉक्टरी पेशा समाज की सेवा से जुड़ गया। और आप डॉक्टर इसलिए बने हैं कि केवल पैसा कमाएंगे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर डालेंगे, तब तो साहब आप निश्चित नरकगामी बनेंगे। ईश्वर आपसे सवाल पूछेंगे, चल भाई यहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, तुझे पता था ना, फिर भी तूने ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि तुझे 4 लाख रुपया मिल रहा था तो काट दिया पेट 4 लाख के लिए। ये सब हिसाब किसे देना है? ईश्वर को। यहाँ की अदालतें बिक सकती हैं, यहाँ के लोग पैसों में बिक सकते हैं, पर परमात्मा मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। भगवान की अदालत याद रखना मेरी माँ। भारत की अदालत अलग है, भारत का कानून अलग है, अमेरिका का कानून अलग है, दुनिया भर की अदालतें कानून अलग अलग हैं। अच्छा बताओ, क्या अमेरिका का कानून भारत में लागू है? क्या भारत का कानून अमेरिका में लागू है? नहीं। जब अमेरिका में आप जाओगे तो अमेरिका के कानून का पालन करना पड़ेगा, भारत में रहोगे तो भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। यहाँ हर देश का कानून अलग अलग है, लेकिन हर देश का व्यक्ति मर के जब ईश्वर के पास जाएगा तो हर देश के प्राणी के लिए ईश्वर का कानून सबके लिए एक सा होगा। यहाँ कानून अलग अलग है, ईश्वर का कानून तो एक है। इसलिए हमारे और आपके कानून से भी ऊपर किसी का कानून है, किसी का शासन है। इसलिए ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है।
पूतना तो ऐसे रूप बदल कर आई जैसे कोई पहचानेगा ही नहीं। पूतना को कोई नहीं पहचाना पर भगवान पहचान गए। और पूतना आई तो मारने थी पर मारने वाली को भी तार दिया, ऐसा स्वभाव भगवान का है। आई थी मारने, पूतना को भगवान चाहते नरक भेजते। अच्छा, पूतना ने जो काम किया है जहर पिला के कृष्ण को मार डालने का, उसका कार्य नरकगामी है या नहीं? वो नरक जाएगी कि स्वर्ग जाएगी, वैकुंठ जाएगी, कहां जाएगी? जोर से मैया, ओ मैया, कहां जाएगी पूतना? काम तो उसने ऐसा किया है कि घोर नरक जाएगी। परंतु भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जहर पिलाने आई, उस पापनी पूतना को भी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। जो गति माता यशोदा, माता कौशल्या की, जो गति अपनी माता की करेंगे भगवान, वही गति भगवान ने पूतना की। ऐसे दयालु भगवान हैं। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पता नहीं कौन से गुण पर भगवान रीझ जाएं। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान के जितना दयालु कौन होगा मेरी माँ? भगवान के जितना दयालु कौन होगा? भगवान के जैसे दयालु केवल भगवान ही हैं। बताओ और कोई है? इसलिए आप बड़े से बड़े पापी क्यों ना हो, पर भगवान की शरणागति ग्रहण तो कीजिए। यदि पूतना को तार दिया है जहर पिलाने वाली को, तो आप तो आरती उतारने वाले हैं, आपको कौन सी गति देंगे? बड़े दयालु हैं भगवान। पूतना मौसी लेकर उड़ी, आकाश मार्ग में प्राण पी गए भगवान, धड़ाम से गिरी। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए थे, कंस का कर चुका के लौटे, वसुदेव जी मिले। वसुदेव जी ने कहा कि जाओ जल्दी से, आपके बालक पर बड़ा संकट है। अब तो नंद बाबा चले आए। जब आए तो पूतना मौसी मरी पड़ी। भगवान कृष्ण को लेकर मैया गई, गाय के पूंछ से लाला की नजर उतारी, गौ मूत्र का पान कराया, गाय के गोबर से भगवान कृष्ण का स्नान कराया, और बड़े प्रेम से भगवान की मैया यशोदा ने नजर उतारी। नंद बाबा आए, पूतना के शरीर को काट काट करके चिता पे रखा, सुगंध निकल पड़ी। मारने वाली को भी ऐसे तारा कि उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकल पड़ी। जैसे भगवान स्वीकार कर लें वो पापी रहा कहां। अब भगवान श्री कृष्ण सुंदर सी लीला कर रहे हैं। भगवान जब 6 महीने के हुए, शकटासुर आया। जब शकटासुर आया तो भगवान ने मैया यशोदा लेके बगीचे में गई, छगड़े के नीचे भगवान को लिटाया पालकी पर और अपने काम में लग गई। शकटासुर आया, शकटासुर जब आया तो भगवान ने पांव का अंगूठा का प्रहार किया छगड़े पर। शकटासुर भगवान के पाद प्रहार से ही निष्प्राण हो गया। नंद बाबा यशोदा दौड़ी दौड़ी आए कि छकड़ा ऊपर कैसे गया, घूम के कैसे गिरा। ग्वाल वालों ने कहा कि लाला नहीं पांव मारा है, मैया को भरोसा नहीं हुआ। मैया थोड़ी जानती है कि भगवान है, मैया तो भाव में प्रेमा भक्ति में ये मान रही है कि मेरा लाला है, मेरा बच्चा है, गोद में लेती है, प्यार करती है। मैया बवंडर के रूप में तृणावर्त आता है, भगवान तृणावर्त का भी उद्धार करते हैं, सारे दैत्यों का उद्धार करते हैं। कि तभी भगवान कृष्ण का जब ये इस प्रकार का संकट नंद बाबा ने देखा तो गर्गाचार्य जी आए। तो गर्गाचार्य जी के चरणों में नंद बाबा ने कहा, महाराज हमारे लाला पर बड़े संकट आ रहे हैं, या की भविष्यवाणी कुछ तो आप करो, कुछ तो कृपा करके बताओ क्या है या के भाग्य में। तब नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी ने कहा, बताओ नाम क्या है? बोले नाम तो रखे ही नहीं, 1 साल हो गए। तब गौशाला में गाय के गोबर से चौक पूर करके लीप करके गाय के गोबर से चौक पूरा दीपक की स्थापना की और वहां गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अच्छा, यहां पर राम और कृष्ण लीला में थोड़ा सा अंतर है। अच्छा ये बताओ कृष्ण कौन है? बताओ, जो कृष्ण है ये कृष्ण होने से पहले क्या थे?
जोर से, मैया नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे। मैया बताओ, भगवान कृष्ण कृष्ण होने से पहले क्या थे? जोर से, द्वापर के कन्हैया कृष्ण होने से पहले ये त्रेता में राम थे। राम जी के कुछ काम रह गए थे, जो रह गए थे काम अधूरे, उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भगवान राम को कृष्ण बनना पड़ा। अच्छा, राम जी के क्या काम रह गए? पता है क्या काम रह गए? आपको पता भैया? राम जी के कुछ काम रह गए त्रेता में। तो जब रह गए, आपके जब काम रह जाएंगे तो आप पूरा करने फिर आओगे कि नहीं? बोलो हाँ। क्या? आना ही पड़ेगा। राम जी के काम रह गए। क्या काम रह गए? पहला काम, राम जी के भैया छोटे हैं लक्ष्मण। एक दिन वशिष्ठ जी आए और लक्ष्मण जी की पीठ थपथपाने लग गए। वाह लक्ष्मण वाह, आपके जैसा भाई कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्या विशेषता है लक्ष्मण में? लक्ष्मण जी में विशेषता यह है, वशिष्ठ जी ने आज अयोध्या वासियों को बताया, ये घटना तब की है जब राम राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई और सभा बढ़िया चल रही थी। वशिष्ठ जी प्रसन्न हैं, कौशल्या माता प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं कि राम राजा हो गए। राम तो राजा हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी के 14 वर्ष का त्याग कौन बताएगा? तो वशिष्ठ जी ने पीठ थपथपाई। वाह लक्ष्मण वाह, आपने 14 वर्ष तक, अच्छा 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने किस किस चीज का परित्याग किया? किस चीज का परित्याग किया? जोर से। 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं। 14 साल लक्ष्मण जी स्त्री का स्पर्श नहीं किए और 14 साल लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं। जब ये बात वशिष्ठ जी ने कही तो राम जी ने रोका। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं, मैं एग्री हूं। राम जी बोले स्वीकार है। 14 साल लक्ष्मण नारी का स्पर्श नहीं किया इन्होंने, इससे भी मैं सहमत हूं। राम जी बोले पर 14 साल लक्ष्मण खाए नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। लक्ष्मण, जब तुम मुझे रोज कंदमूल फल लाकर देते थे दोना में, तो मैं एक दोना तुम्हें पकड़ा देता था, लक्ष्मण तुम खाओ। तो लक्ष्मण तुम खाते थे कि नहीं? मैं तो तुम्हें खुद देखता था दोना लिए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु, इन 14 वर्षों में आपने जो दोने दिए थे वो सारे दोने मैंने उस प्रसाद से कह दिया कि प्रभु का दिया प्रसाद, जब राम का कार्य पूरा होगा तब मैं राम के दिए प्रसाद को ग्रहण करूंगा। अभी खाने की फुर्सत नहीं है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। कहां फुर्सत धरी है खाने की, इसलिए मैं खाया नहीं। तो राम जी बोले कि जो मैंने दोने दिए वो कहां हैं? राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले कि मैं संकल्प से अयोध्या जी भेज देता था, एक कमरे में रखे हैं सारे। राम जी ने आके गिनती की तो कुछ दोने कम निकले। राम बोले अच्छा तुम रोज नहीं खाए, पर इतने दोने कम हैं, मतलब इतने दिन तो खाए हो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु, इसमें से पहला दोना वो कम है, जब पहले दिन आपका वनवास हुआ तो वनवास राम जी का सुबह सुबह ही हो गया था, सुबह 9 बजे के लगभग, और जल्दी बल्कि, क्योंकि रात को दशरथ जी गए कैकेयी मां के महलों में और रात को तो षड्यंत्र रच लिया माता ने। जब सभा सवेरे की लगी तो पहली बार सुमंत्र जी ने देखा कि आज सूर्योदय हो गया, अभी तक दशरथ जी आए नहीं। तो वो दशरथ जी के महलों में गए तो वहां पता चला कि वो तो दशरथ जी मूर्छित पड़े हैं। तो सुबह सुबह राम जी स्नान के लिए तैयार हो रहे थे तो सुमंत्र जी ने बुला लिया कि पिताजी की आज्ञा है कि वहां चलो। पिता के दर्शन करने राम गए तो वहां पिता को मूर्छित राम जी ने देखा। ये सुबह के लगभग 6, 6:30 और 7 बजे की घटना है। सुबह की राम जी दशरथ जी के पास गए तो उदास पिताजी मूर्छित पड़े। तो राम जी ने पिताजी से कहा
पिताजी क्या हुआ? राम जी तो बस दशरथ जी तो बस ये कह रहे थे राम राम, कुछ बोले नहीं, केवल राम। कैकेयी माता बोली राम मैं बताती हूं, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वचन देने का कहा था वर्षों पहले, मैंने वो 2 वचन मांग लिए तो तुम्हारे पिता की ये हालत हो गई। माता क्या मांग लिया आपने? बस बेटा इतना कह दिया मैंने कि भरत को राजा बना दो और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो, बस इतनी सी बात है। ऐसी तो बड़ी डींग मारते तुम्हारे पिता कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और जब मांगा तो देखो बेहोश हो गए। राम जी बोले पिताजी बस इतनी सी बात, भरत को राजा बनाइए, क्या दिक्कत है? भरत योग्य है, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है माता। हाँ राम, आप पिता की मूर्छा मिटाना चाहते हैं, पिता का शोक मिटाना चाहते हैं तो आप वनवास चले जाओ। कैकेयी तो बड़ी खुशी खुशी बता रही है। राम जी तुरंत माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा मानकर तुरंत वनवास के लिए चले गए और माता कौशल्या से आज्ञा मांगी। माँ कौशल्या ने कहा राम तुम तैयार नहीं हुए, तुम्हें राजा बनना है आज? राम जी बोले बनना नहीं, मैं बन गया। बन गया कि अभी तो कैसे बन गया? अभी तो सिंहासन बैठ के राज तिलक होना ना। मां पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, 14 वर्ष के लिए भेजा है जंगल। हाँ कौशल्या माँ की तो पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। क्या कह रहे हो राम? माता जो बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता ना, वह पुत्र नरकगामी होता है। माँ यदि मैं पिता के वचनों का पालन नहीं करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा माँ, इसलिए मुझे पतित होने से बचा लो और मुझे आज्ञा दो माँ। कौशल्या माँ ने कहा कि तेरे पिता कैसे भेज सकते हैं, तेरी माँ मैं हूं, मैं तुझे आज्ञा देती हूं, तू वनवास मत जा। राम जी बोले नहीं, आज्ञा पिता की भी है और आज्ञा माँ की भी है। तेरी माँ तो मैं हूं, मैंने तो आज्ञा नहीं दी ना। माँ कैकेयी माँ ने आज्ञा दी। अब सोचिए कि कैकेयी माँ ने आज्ञा दे दी है वनवास जाने की, तो कौशल्या माँ ने उस आज्ञा को काटा नहीं कि तेरी माँ कैकेयी नहीं है, तेरी माँ कौशल्या है। चाहती तो कौशल्या माँ ये कह देती, पर उन्होंने कहा नहीं। कैकेयी ने कहा है ठीक है, राम यदि अपने माँ के वचनों का पालन नहीं करते, राम यदि अपने पिता के वचनों का पालन नहीं करते, तो इस धरती में कौन सा बेटा अपने माँ बाप के वचनों का पालन करता? ये राम कथा यही तो सिखाती है कि वचनों का पालन करना चाहिए। राम जी चले वचनों का पालन करने। तो सुबह सुबह लक्ष्मण जी कहते हैं आपका वनवास हुआ, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया। पहला दौना वो कम, दूसरा दौना जब चित्रकूट में पिता की मृत्यु का समाचार मिला तब आपने भोजन नहीं किया दिन भर, आपने मुझे नहीं दिया, दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना जब रावण सीता मां का अपहरण किया उस दिन भी आपने कुछ भोजन नहीं किया तो मुझे नहीं दिया कंदमूल फल, तीसरा दौना वो कम। और चौथा जब आप समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, 3 दौने वो कम। 3 दिन आपने कुछ नहीं खाया, मैंने नहीं खाया क्योंकि समुद्र के आगे आप हाथ जोड़ते बैठे रहे, 3 दौने वो कम। और मेघनाथ ने जब मुझे शक्ति मारी, मैं तो आपकी गोद में सोया था, मूर्छित था। उस दिन आप कुछ नहीं खाए, मैं तो मूर्छित ही था, पूरा दिन पूरी रात बीत गई, कुछ आपने खाया नहीं, वो दौना कम है। बाकी प्रभु गिन लीजिए, दौने बराबर मिलेंगे। राम जी ने जब गिनती की पूरे दौने बराबर थे, बस उतने दौने कम थे, उनका हिसाब राम जी ने लक्ष्मण जी ने दिया। राम जी की आंखों में आंसू आ गए और राम जी बोले लक्ष्मण मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं कैसे ऋण चुकाऊं, लाओ तुम्हारे मैं पांव दबाऊं, लाओ मैं तुम्हारे चरण छूं। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं आपका छोटा हूं, मैं आपके पांव की धूल हूं, आप मेरे पांव क्यों दबाएंगे, आप मेरे पांव की सेवा चरण सेवा क्यों करेंगे? राम जी बोले नहीं, तुम मेरे पांव दबाए हो, तुमने मेरी सेवा की, अब मैं तुम्हारी सेवा करके ऋण चुकाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्यों अपराधी बना रहे हैं? राम जी बोले नहीं लक्ष्मण तुम मुझे सेवा का मौका दो। इसलिए लक्ष्मण जी अगले युग में
बलराम बन के प्रकट हुए, बड़े बनकर प्रकट हुए, और राम छोटे बनकर कृष्ण बनकर प्रकट हुए, और कृष्ण बलराम जी के पांव दबा करके पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हैं। हम आपकी सेवा करके चुकाएंगे। इसलिए यहाँ उल्टा हुआ। वहां लक्ष्मण जी छोटे थे, राम जी बड़े। यहाँ लक्ष्मण जी बड़े हो गए बलराम जी के बलदाऊ के रूप में, और यहाँ राम जी छोटे हो गए कन्हैया के रूप में। हाँ या ना? इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण छोटे हैं और बलराम जी बड़े हैं, इसलिए उल्टा हुआ। चुका रहे हैं सेवा करके। एक इसकी कथा और है कि लक्ष्मण जी कई बार राम जी से कुछ कहते कि प्रभु ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो राम जी बिल्कुल नहीं मानते। राम जी बोले मैं बड़ा हूं कि तू जैसा कहता हूं वैसा। लक्ष्मण जी बेचारे चुप रह जाए, यार बड़े हैं मतलब आप कुछ भी करोगे। कई बार लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता था। जैसे उदाहरण से मैं आपको दूं, जैसे सुग्रीव ने कहा कि मैं सीता मां की खोज करवाऊंगा, लेकिन जैसे सुग्रीव को राजगद्दी मिली, पावा राज पोस कोसपुर नारी, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव राम को भूल गया, लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, भूल गया। कह रहा था बड़ी मदद करूंगा, आया लक्ष्मण जी को गुस्सा आई, प्रभु आज्ञा दो मैं सुग्रीव को अभी मार के आता। लक्ष्मण जी को गुस्सा भी नहीं करने देते राम जी। लक्ष्मण शांत शांत। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप ना गुस्सा उससे कुछ नहीं करने देते, ऐसा करो अगले बार ना मैं बड़ा बनूंगा। आप बड़े हो ना तो रोक देते हो, हर बार टोक देते हो। अगली बार आप छोटे बनना, जैसा मैं कहूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा, मैं बड़ा बनूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा मैं बड़ा बनूंगा। इसलिए भक्ति की कामना थी बड़ा होने की, तो भक्त को ही भगवान बड़ा बनाते हैं, इसलिए बड़े बलराम जी। इसलिए जब अयम यहां पर गर्गाचार्य जी आए, गर्गा पुरोहितो राजन, जब गर्गाचार्य जी आए तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। अयम ही रोहिणी, ये रोहिणी मैया का जो पुत्र है ये राम होगा। बल अधिक होने से बलराम कहलाएंगे, शंकरषण भी कहलाएंगे। इनका नाम बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल अधिक होने से बलराम भी कहलाएंगे। इनका नाम बलराम है। तो लक्ष्मण जी क्या बन गए? जोर से बलराम बन गए। और शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो यशोदा आपका छोरा है रोहिणी मां की गोद में, इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति कृष्ण, जो सबके चित्त को चुरा ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, सबके चित्त को मन को। इसलिए भगवान का नाम है चोर। कौन से चोर? चित्त चोर। क्या चुराते हैं भगवान? सबके चित्त को, सबके मन को चुरा लेते हैं। सांवले हैं कन्हैया। हर युग में भगवान का रक्त जो रंग है वो बदल जाता है। पिछले युगों में भगवान का रंग श्वेत, रक्त और पीत। श्वेत सतयुग में, रक्त त्रेता में, पीत द्वापर में, और कलयुग में कृष्ण वर्ण सांवला। भगवान के हर, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि मूर्तियां काली ही क्यों होती हैं, जैसे बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, सब कैसे हैं? प्राचीन मंदिर में जितने ठाकुर हैं, जितने विग्रह हैं, सब कैसे हैं? काले। बोलो हाँ। तिरुपति बालाजी काले, रंगनाथ जी काले, है ना, विठलनाथ जी काले। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान का रंग ही सांवला है। सतयुग में भगवान का रंग कैसा था? श्वेत। इसलिए श्वेत 12 कल्प। इसलिए जिन 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, वो 12 भगवान काले थे कि सफेद? बोलो। वो श्वेत थे, श्वेत 12 कल्प।
सतयुग में भगवान का रंग हमेशा सफेद होता है। बोलो हाँ कि ना मैया। सतयुग में भगवान किस कलर के होते हैं? गोरे। कैसे होते हैं? और त्रेता में कैसे होते हैं? लगभग लाल हल्के से। और द्वापर में पीत। इसलिए भगवान कृष्ण पीला पीतांबर धारण करते हैं, पीत। और कलयुग में कृष्ण श्याम वर्ण, इसलिए सारे ठाकुर सांवले हैं, प्रतिमाएं सांवली हैं। शालिग्राम भगवान बिल्कुल काले हैं, क्योंकि कलयुग का कलर यही है। तो भगवान शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। ये भगवान के पावन नाम कृष्ण नाम रखा, अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा, अनंत रूप अनंत नाम अनंत लीलाएं। अब भगवान कृष्ण के नामकरण संस्कार हो गया। अब भगवान की लीलाएं चालू हो गई। थोड़ा बड़े हुए भगवान। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने मैया यशोदा की गोद में भगवान लेटे हुए हैं। मैया दूध पिला रही हैं और मैया की बिंदी को निकालकर भगवान कृष्ण अपने माथे पे लगा रहे हैं। छोटा बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो बार बार माँ के कहीं नाक की लौंग पकड़ के खींचता, कहीं कान के झुमके पकड़ के खींच। छोटा बच्चा दूध पीता जाएगा, वो कान और नाक नोचता जाएगा माँ की। हाँ या ना? भगवान भी वही कर रहे हैं। मैया के माथे की बिंदिया निकाल कर अपने माथे में लगा रहे हैं और फिर हंसने लगते हैं भगवान। घुटनों के बल चलने लग गए भगवान। और जब घुटनों के बल चलने लग गए तो मैया बहुत सुख से भगवान के पांव में पायल बांधती हैं, कमर में करधन बांधती हैं और प्रेम से भगवान का पावन दर्शन करती हैं। अच्छा, भगवान की लीलाएं बड़ी गजब है। ये दास कह रहा था कि राम की कुछ लीलाएं बाकी थीं जो कृष्ण जी ने पूरी की। अब मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूं। जैसे राम को प्रेम करने के लिए कौन आया? रावण की बहन का नाम क्या था? क्या नाम था? सूपनखा। सूपनखा रावण के बहिनी। सूपनखा राम से प्यार करने आई, हमसे ब्याह कर लो। अच्छा ये बताओ, सूपनखा सही ऑफर लेकर आई कि गलत ऑफर लेकर आई? क्यों? सूपनखा का भाव सही है कि गलत है? कह रही है राम ब्याह कर लो। बताओ सही है कि गलत है? मैया बोलो मेरी माँ, कुछ बोलती रहो मेरी माँ, वरना बोलने का अभ्यास खत्म हो जाएगा आपका। फिर कैसे घर में लड़ोगी अपनी सास से? कैसे बहू को डांटोगी? कैसे जेठानी को कुछ कहोगी? इसलिए भी हम आपसे कहते रहते थोड़ा कुछ बोलते रहो तो अभ्यास बना रहेगा। आप लोग लड़ती तो नहीं हो मेरी माँ? लड़ती हो जेठानी से, सास से, बहू से? चलो बताओ, बस हमसे ना लड़ना, क्योंकि हम आपसे हार जाएंगे। पहली हार स्वीकार है। अच्छा सही बताएं, यदि आप लोग भी हार स्वीकार कर लो पहले तो लड़ाई ही ना हो। सही है ना? चलो अब बताओ मुझे, सूपनखा राम से कहती है ब्याह कर लो। बताओ सूपनखा सही प्रस्ताव रख रही है कि गलत है? जोर से, जोर से, जोर से। गलत है। यदि सूपनखा राम से विवाह करना चाहती है तो मीराबाई भी तो भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती है। तो बताओ सूपनखा गलत है और मीराबाई सही है, जबकि दोनों का विचार, वो कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, और वो भी कह रही है कि आप सुंदर हो तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अब आप बताओ, दोनों का विचार एक है, एक सही है एक गलत है, आपके हिसाब से बताओ क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि
मीरा का भाव अलग है, वो भी कृष्ण को पति के रूप में चाहती है, परंतु मीराबाई कृष्ण को राधा से अलग करना नहीं चाहती। मीराबाई राधा कृष्ण की उपासक हैं, उन्हें राधा जी से कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो रावण की बहन सूर्पनखा है, ये राम को तो चाहती है पर सीता मैया को खाने दौड़ रही है। इसलिए सनातन में युगल उपासना है। यदि अकेले राम को चाहते हो तो आप गलत हो। चाहो तो दोनों को, सीता सहित राम को चाहो, राधा सहित कृष्ण को चाहो, अकेले नहीं। रावण ने अकेले सीता को चुरा लिया, रावण की बहन अकेले राम को चाहती है। इसलिए हमारे यहाँ अकेले मंदिर नहीं बनते, ना सीता जी का अकेला कोई मंदिर है, ना राम जी का अकेला कोई मंदिर है। जहां भी मंदिर होंगे सीता राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। इसलिए हमारे सनातन में युगल उपासना है। कौन सी उपासना है? और ये लोग ना भाई बहन दोनों रावण सूर्पनखा अलग अलग चाहते हैं, इसलिए इनकी भक्ति सार्थक नहीं हुई। अच्छा, वही सूर्पनखा जो राम से विवाह करना चाहती थी, वही सूर्पनखा द्वापर में कुब्जा बनी। क्या बनी? और कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। तो तब कृपा हो ना पाई तो कुब्जा पर कृपा इस जन्म में की, तो राम का कुछ काम रह गया था, इस जन्म में पूरा हुआ। और सुनो, जामवंत जी को आप लोग जानते हैं? बोलो हाँ। जामवंत जी अपनी बेटी का विवाह राम जी से करना चाहते थे। जामवंत जी की बेटी का नाम क्या है? जाम्बवती। जामवंत जी अपनी बेटी का विवाह किससे करना चाहते हैं? राम, आप मेरी बिटिया से ब्याह कर लो। राम जी बोले हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है एक वाले हैं, अब दो करेंगे तो देखो बात बिगड़ जाएगी। जामवंत जी बोले तो क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे प्रभु? भगवान बोले मानेंगे, पर इस जन्म में नहीं। आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मैं अगला अवतार लूंगा, जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब आपकी बेटी से विवाह करूंगा। जामवंत जी बोले तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी और कहीं मर गई तो? भगवान बोले ना, हम आपको और आपकी बेटी को वरदान देते हैं कि आज से आप दोनों बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आप जैसे हैं, द्वापर में भी आप और आपकी बेटी वैसी ही रहेगी। इसलिए भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ और दूसरा विवाह किससे हुआ? जाम्बवती से हुआ। बोलो हाँ। तो जो त्रेता का वादा था जामवंत जी से, वो द्वापर में भगवान ने पूरा किया। इसलिए भगवान राम को कृष्ण बनना पड़ा। बोलो हाँ मैया। एक लीला से अन्य लीलाएं जुड़ी रहती हैं, इसलिए राम और कृष्ण में कोई भी अंतर, जो राम हैं वही कुछ लोग अंतर मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी में 112 गुण हैं, कृष्ण जी में 16 गुण हैं। ऐसा भी कुछ लोग अज्ञानवश कहते हैं। गुण, भगवान राम भी अनंत गुणों के धनी हैं, भगवान कृष्ण भी अनंत। 16 और 12 क्या होता है साहब? ये 12 गुण राम के नहीं हैं, ये 12 कलाएं राम की, 16 कलाएं कृष्ण की नहीं। 12 कलाएं, चूंकि राम सूर्यवंशी हैं और सूर्य की कलाएं 12 हैं। सूर्य कितनी राशियों में विचरण करते हैं? राशियां कितनी होती हैं? मेष राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कन्या राशि। कितनी राशियां होती हैं? जोर से 12। तो सूर्य 12 राशियों में विचरण करते हैं। मकर राशि में आए तो मकर संक्रांति पड़ जाती है। ऐसे ही सूर्य भगवान की 12 कलाएं हैं। कितनी कलाएं?
जोर से। सूर्य की 12 कलाएं 12 राशियां, तो कलाएं किसकी हैं? वो कलाएं सूर्य की हैं। और राम जी सूर्यवंशी हैं, तो लोग कहते हैं कि राम की 12 कलाएं हैं। कलाएं राम की नहीं है, कलाएं तो सूर्य की हैं। वो चंद्रमा की कलाएं 16 होती हैं। चंद्रमा कितनी कलाएं वाले होते हैं? जोर से। 16। चंद्रमा की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? पहली कला है पूर्णिमा, फिर दूसरी कला प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। ये 16 कलाएं चंद्रमा की हैं। तो चंद्रवंशी कृष्ण हैं, तो लोगों को लगा कि कृष्ण की 16 कलाएं हैं। राम की और कृष्ण की 16 कलाएं नहीं हैं, वो चंद्रमा और सूर्य की 16 और 12 कलाएं हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं और वो भगवान से जोड़ देते हैं। भगवान राम की कलाएं कितनी हैं? अनंत कलाएं हैं। भगवान कृष्ण कितने कलाओं से परिपूर्ण हैं? 16 नहीं, 64 कलाएं तो भागवत जी में लिखी हैं। कितनी कलाएं? 64 कलाएं भगवान कृष्ण की। सांदीपनी के यहाँ गुरु जी के यहाँ जब पढ़कर आए तो 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर आए। तो 64 कलाएं तो ऑलरेडी हैं लिखी हुई, तो 64 कला वाले को आप 16 कला में लाके क्यों खड़ा कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की तो अनंत कलाएं हैं, राम जी की अनंत कलाएं हैं। कुछ लोग इनमें भी छोटा बड़ा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण जी बड़े हैं और राम जी छोटे हैं। छोटे बड़े का भेद अपराध का कारण बनता है। लिखा है ना, को बड़ छोट कहत अपराध। जो छोटा बड़ा मानता है वो अपराध लग जाता है। इसलिए छोटा बड़ा का ये भाव रखना शास्त्र की दृष्टि से सही नहीं है। ज्ञानी लोग, समझदार लोग ये छोटे बड़े का भाव नहीं रखते, अज्ञानी लोग भाव रखते हैं। यदि आप छोटे बड़े का भाव रखते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप अज्ञानी हैं और उस अज्ञान का फिर कोई इलाज जल्दी से हो नहीं सकता। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग तो शंकर जी और भगवान विष्णु में भी अंतर ढूंढते हैं, तो सुन लो, हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। भेद की दृष्टि से भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाएं बड़ी अनंत हैं मेरी माँ, अनंत लीलाएं। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान ने बड़े होकर के मैया यशोदा को मैया मैया कहना स्टार्ट कर दिया। कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान कृष्ण बड़े होके क्या बोलने लगे? कहने लगे मोहन मैया मैया। पिता संग सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। अरु हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान कृष्ण अपनी माँ को थोड़ा जब बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं अपनी माँ को? जोर से, मैया। क्या बोल रहे हैं? और आप लोग अपनी माँ को क्या बोलते हो? मम्मी। आज के बच्चे मम्मी कहते हैं। अच्छा मैया, मम्मी सही है कहना कि गलत है? सही? हाँ कि ना? मम्मी कह देना सही है क्या? मम्मी का मतलब क्या होता है? ये मम्मी कहां से, क्या हमारे वेदों में, पुराणों में क्या कहीं मम्मी शब्द आया है? उत्तर आया हो तो आप बताओ। आज के 50 साल पहले भारत में कोई भी अपनी मां को मम्मी कहता रहा हो तो बताओ। ये सारा रायता 50 साल से ही फैला है। बोलो हाँ। मम्मी क्यों? हमारा देश गुलाम था, मुगलों ने गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने। तो मुसलमान लोग अपनी मां को अम्मी कहते थे। क्या कहते हैं? अम्मी जान। तो अम्मी से आप लोगों ने मम्मी कर लिया, अम्मी से आ गई मम्मी।
कई बार आप लोग जल्दी में मम्मी भी नहीं कहते, मम्मी कहाँ हो, मम्मी। और मम्मी किसे कहते हैं? मरे हुए को मम्मी कहते हैं। जो मर जाए उस बॉडी को रखते संभाल के उसे क्या बोलते हैं? मम्मी। तो मम्मी कहाँ हो, मम्मी खाना लाओ, मम्मी रोटी दो, मम्मी। मम्मी मतलब आप अपनी माँ को मारे डाल रहे हो, मम्मी बनाने पर तुले हैं। कब ये जिंदा से मम्मी हो जाए। मम्मी भी गलत है और माँ के लिए मम्मी भी गलत है। सही शब्द क्या है? क्या है? मैया, माँ। सबसे बढ़िया है माँ। क्या है? इसलिए माँ कहो, मैया कहो, माताजी कहो, जो भारतीय भाषाओं में है वो कहो। माताजी कहो, माई कहो। मां शब्द कहां से आया भैया बताएंगे? मां कहां से आया? मां 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 कहां से आया? हाँ, मां शब्द आया है गाय से। गाय का बच्चा क्या बोलता है? मां मां मां। तो मां शब्द गाय से आया है, इसलिए मां शब्द की जननी गाय है, इसलिए गाय को सबकी माता कहते हैं। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, इसलिए गाय को माता कहते हैं। और वही माता आज कसाईयों के हाथ कट रही है, कोई रोकने को तैयार नहीं। इसलिए मेरी मां, क्या कहोगे अपनी मां को? मैया, मां, माताजी। मम्मी ना कहना, गलत है। नकल करने के लिए भी अकल लगती है, लेकिन अक्ल लगाई नहीं, कुछ भी चालू हो गए। अम्मी से मम्मी कर दिया। बोलो हाँ, हाँ या ना? अब सुनो, पापा, ये आपके पापा जी का पापा शब्द कहां से आया है? कहां से आया है? पापा शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत जगत में पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। किसके लिए प्रयोग होता है पापा? उत्तर दो। पाप के लिए। गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़िएगा, उसमें भी आप पापा शब्द आया है, पर वह पापा शब्द पिता के लिए नहीं आया, पाप के लिए प्रयोग हुआ है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यहाँ पापा शब्द का अर्थ पिता से नहीं है, पापा शब्द का अर्थ है पाप से। तो अब आप लोग बताओ कि ये आपका बाप है कि पाप है? आप लोग दिन भर कहते हो पापा पापा पापा, मतलब तो पाप होता है। तो क्या ये आपका पाप है कि बाप है? क्या है? कंफर्म करो, क्या है? पाप की बाप? जोर से, क्या है? पाप है ना? है? नहीं? तो भाई बाप को पाप पाप क्यों कहते हो? आप खुद कह रहे हो पापा, पापा मतलब पाप। पापा का अर्थ कहीं भी पिता नहीं होता, यदि आप सनातन को जानने वाले हैं तो। और पश्चिमी संस्कृति सभ्यता की बात करो तो अंग्रेज लोग भी पापा नहीं कहते। क्यों? फादर और मदर, उनके यहां भी फादर है, बोलो हाँ। पापा उनके यहां भी नहीं है। मुसलमान लोग क्या बोलते हैं अपने पिता को? है ना? अब्बू जान, अब्बू, अब्बू बोलते हैं। बस पाप पाप आप ही बोलने लग गए हैं। जबकि पिता के लिए सबसे बढ़िया, हमारे भारत में पिता को बोलते हैं बाबूजी, पिताजी। बोलो पिताजी, बाबूजी। और भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा, नंद बाबा, नंद नंद। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया बाबा।
मैया बाबा का बाबूजी हो गया, ठीक है, बापूजी बाबूजी सब सही है, पर कहीं से कहीं तक पापा तो सही। आप बताओ पापा सही है गलत है? मैया सुन रही हो माँ कि सो गई, तो आज से क्या कहेंगे पिता को? जोर से, पिताजी, पिताश्री, बाबूजी, इनमें से जो अच्छा लगे। पापा रॉन्ग है, हाँ या ना? बाबूजी राइट है, सही है। मम्मी और पापा को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। माता पिता, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वत्सान् मुञ्चन् क्वचिद् समये, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैः स्तेययोगैः। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचे, मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचे, चेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युपक्रोश्यतो कान्। गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासा, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैः स्तेययोगैः। हे श्याम सुंदर, परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, हे श्याम, हे परीक्षित जी, वत्सान मुंचन, अब कन्हैया थोड़े बड़े हो गए और क्या कर रहे हैं? गोपियां शिकायत करने, अरे यशोदा, अरे मैया सुनियो, काकियों तेरे लाला ने शिकायत कर रही हैं गोपियां। वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, मुक्त कर दिया। किससे? खूंटे से, बंधन से। वत्सान मुंचन, कब कर दिया? असमय, जब गाय दोहने का समय नहीं था। वत्सान मुंचन क्वचित समय। तो मैया बोली कि जरा डांट दियो करो, लाला उधम क्यों करे? तो मैया क्रौंस संजात हास, हम गुस्सा करती हैं तो हमें देखकर हा 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 करके, ही करके हंसता है, हमें देख करके हंसता है। हम बड़ी परेशान हैं। स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। ये मैया क्या इसका स्तेय योग है? मैया तू ही बता। मक्खन खाता है, मटकी छींके पे रखी रहती है, ग्वाल वालों के कंधे पे पांव रख के चढ़ जाता है और मक्खन खाने के बाद कहता है मक्खन खराब है, मटकी तोड़ देता है। अब मैया तू ही बता, मैं क्या करूं? गुस्सा करती हूं तो इसकी मुस्कान पे मैं लट्टू हो जाती हूं। मैया बहुत ऊधम करे। अब तू ही बता क्या करूं? अच्छा सच बता, गोपियां ये शिकायत कर रही हैं कि कुछ और प्रयोजन है गोपियों का? गोपियां शिकायत नहीं करती श्याम सुंदर की। शिकायत तो एक बहाना है। क्या बहाना है? दर्शन। क्या बहाना है?
यदि शिकायत के बहाने नहीं जाएंगी तो मैया घुसने नहीं देगी। चलो बाहर। मैया यशोदा श्याम सुंदर को किसी के सामने ज्यादा देर बैठाती नहीं है। मैया को लगता मेरे लाला को नजर ना लग जाए। कौशल्या मैया भी तिनका तोड़ती रहती, यशोदा मैया भी तिनका तोड़ती रहती, लाला को काबू की नजर ना लग जाए। अब यहाँ पर बड़े प्रेम से गोपियां शिकायत कर रही हैं। मैया ने कहा जाओ, जब तक मेरे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी हम तुम सबन की बातन को भरोसो नाए करेंगे। चली सखियां अब सारे कन्हैया को पकड़ने का प्लान करने लग गईं। क्या करें कि कन्हैया पकड़ में आए। अच्छा, कन्हैया भी ग्वाल वालों का एक समूह बनाते हैं, मंडली बनाते हैं। कभी इसके घर उसके घर, जो मिल जाए, मक्खन मिल जाए, दही मिल जाए, दूध मिल जाए, सब फिनिश कर देते हैं। भगवान मक्खन बहुत खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग के बच्चे पिज्जा बर्गर ज्यादा खाएंगे और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे। तो पिज्जा बर्गर ना खाएं, मक्खन ही हेल्दी है। अच्छा, आप लोग मक्खन खाते हो कि नहीं? कितने लोग मक्खन खाते हैं? बाजार वाला कि घर वाला? जोर से, जोर से। तो फिर ये मत कहो ना कि आप मक्खन खाते हैं। बाजार में मक्खन थोड़ी मिलता है। कोई तुम्हारे दादाजी बैठे हैं बाजार में कि तुम्हारी दादी बैठी है? बाजार में कोई मक्खन वक्खन नहीं मिलता। भरोसे ना रहो। बाजार में मक्खन के नाम पर जहर मिलता है जो केवल नुकसानदायक है। बाजार में कोई दूध दूध नहीं मिलता। पैकेट बंद कोई दूध होता है? अच्छा बताओ, दूध की आयु कितनी होती है? उम्र? ये मैया, दूध की उम्र क्या होती है? आप बोलते नहीं है क्यों? दूध की उम्र क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। यदि दूध को 12 घंटे ना संभाला जाए तो फट जाएगा। बोलो हाँ। दूध की उम्र कितनी होती है? ये बात सही है कि गलत है? गलत है ना? गलत है ना? सही है। दूध की उम्र केवल 12 घंटे है। यदि पकाया ना गया तो पकाया गया तो आज का दूध कल भी काम आ सकता। पकाने के बाद 24 घंटे मान लीजिए। क्यों भैया? बहुत बार बार पकाते रहो, 24 घंटे चलेगा। बोलो हाँ। दूध की उम्र अधिक से अधिक 24 घंटे है। लेकिन जो बाजार में थैली वाला दूध बिकता है, ये तो 4 दिन पुराना होता है, 5 दिन पुराना होता है। उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। हाँ या ना? इतना तो पढ़े ही होंगे ना। अब जिसकी उम्र सही तरीके से 24 घंटे है, उसकी उम्र 5 दिन कैसे हो सकती है ये बताओ। इसका मतलब उस दूध में कुछ मिलाया गया होगा ताकि वो खराब ना हो। बोलो हाँ। तो क्या मिलाया होगा मुझे बताओ जरा, जोर से। नहीं पता? मैया मोरी मैं नहीं कितनी भोली है, मैया मोरी में प्यारी है, कुछ भी नहीं पता मैया को, कुछ भी नहीं पता। क्या मिलाए दूध में? क्या मिलाए? केमिकल मिलाए। अब आपका बच्चा दूध पी रहा है कि केमिकल पी रहा है? जोर से। क्यों मैया, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने संपन्न हो, लेकिन अपने बच्चों को जहर पिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कैसे बाप हो और कैसी माँ हो? तो कहते हो हम दूध पिला रहे हैं, प्रोटीन। वाह, आग लगे तुम्हारी ऐसी शिक्षा में। आपके घर में यदि गैया नहीं है तो आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। 60, 50, 40 साल में तुम्हारा बेटा बुढ़ा ना हो जाए तो कह देना। आज की जो पैदाइश है, ये बच्चे 50 साल में भी 50 साल तक पहुंचेंगे, गारंटी ना लेना। 40 साल में बुढ़ा हो जाएंगे। ये बात सही है या गलत है? पहले के लोग दूध ओरिजिनल, दही ओरिजिनल, घी ओरिजिनल,
प्रोटीन से भरपूर साग सब्जियां, आज हर चीज मिलावटी है और इस देश में मिलावटी आप बेच सकते हैं, सरकार भी मना नहीं करती। नकली दूध बिकता है, कोई रोक टोक नहीं। नकली दवाइयां बिकती हैं भारत में, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ आपकी जान सबसे सस्ती, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। मिलावटखोरों को सरकार चाहे 2 दिन में खत्म कर दे, लगा फांसी सबकी, लेकिन सरकार को पैसा मिलता है, 10 करोड़ दे दो, खूब नकली दूध बेचो। नकली पनीर, क्या दीपावली में नकली मिठाइयां नहीं पकड़ी जाती? क्या नकली दूध नहीं पकड़ा गया? क्या नकली दही नहीं पकड़ा गया? क्या नकली पनीर नहीं पकड़ा गया? भैया क्यों अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही? बाजार में जो घी मिलता है, बताओ वो असली है या नकली है? 700 रुपया किलो। तुम्हारी दादी बैठी है बाजार में, 700 रुपया किलो में घी देगी? 700 रुपया 800 रुपया किलो। असली घी बाजार में 1500-2000 रुपया किलो है। 2000 से कम का घी नहीं असली। 1000 रुपए में भी असली घी नहीं मिलेगा बाजार में, और यदि मिल रहा है तो नकली है। लेकिन आप तो खाना खाओ, सेल्फास काहे नहीं ले आते घोल के, बच्चों को दे दो। सिलो पॉइजन खाने से बढ़िया एक बार में आप यदि जहर ही खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो सेल्फास दे दो। आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़, आप माँ होने का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप बाप का रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ दुश्मनी का रिश्ता निभा रहे हैं। आप लोगों के घर में 50 लाख की गाड़ी खड़ी करने की जगह है, पर 50,000 की गैया बांधने की जगह नहीं है। जो गैया आपको स्वास्थ्य देगी, उसका पवित्र दूध मिलेगा, पवित्र घी मिलेगा, पवित्र दही मिलेगा। बाजार के दूध दही से बचो, घर का घी दही प्रयोग करो, वरना फिर मर्जी आपकी, हम तो समझा ही सकते हैं। आज के युग में जिंदगी कीमती है कि रुपया कीमती है? आप लोग बताओ। जीवन बड़ा कि पैसा बड़ा? जोर से, क्या बड़ा? आपके घर में गाय है कि नहीं? गाय नहीं है, इसका मतलब आप लापरवाह माता पिता हैं। लिख लो, आप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाजार का दूध पिला रहे हैं, बाजार का घी ला के खिला रहे हैं। अभी आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था। सोचिए कि जब इतने बड़े संस्थान में नकली चीजें प्रवेश कर गईं, तो तुम्हारी गली मोहल्ले में नकली चीजें प्रवेश नहीं कर जाएंगी? सोचने की बात है। अब यदि फिर भी आप होशियार हैं तो हम आपकी होशियारी को प्रणाम करते हैं, फिर भी आप समझदार हैं तो हम आपकी समझदारी को खूब प्रणाम करते हैं। जिसके घर पे गाय है, जिसके घर में गौ माता है और जो घर का दूध दही खाता है, वही समझदार है आज के युग में। बाकी फिर आप बेवकूफ हैं जो बाजार के आश्रित हैं।